चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, नाक थोड़ी टेढ़ी होगी चलेगी, कान थोड़ा टेढ़ा होगा चलेगा, आंख थोड़ी बंद चालू होगी चलेगी, सोफा सेट में से 2 सोफे चले जाएंगे चलेगा। चेहरा ऊंचा नीचा होगा चलेगा, पर स्वभाव ऊंचा नीचा होगा तो महादेव को नहीं चलेगा, महादेव को नहीं चलेगा। चेहरा चलेगा, थोड़े काले पीले होगे चल जाएगा, थोड़ा सा रंग ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, थोड़ा सा चेहरे में कहीं मालूम पड़े ऊंचा नीचा काम हो चले जाएगा, सब चलेगा। जिनके बाल है वो भी चल रहा है, जिनके बाल नहीं है सीवर वाला महाराज वो भी चल रहा है उसमें क्या दिक्कत? चेहरा ऊंचा नीचा होगा चल जाएगा, और अपना स्वभाव ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही स्वभाव के बल पर घर चलता है, यही स्वभाव के बल पर दुकान चलती है, यही स्वभाव के बल पर फैक्ट्री चलती है, और यही स्वभाव के बल पर मेरे महादेव की कृपा बरसती है। आपका स्वभाव निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, बधाई आपको बहुत बहुत, एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंका में प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे दिमाग में शंका चलने लगती है और शंका में तुम प्रश्न करती हो तो अच्छे से अच्छा घर टूट जाता है। इसलिए प्रश्न शंका में नहीं, प्रश्न शक में नहीं। तुम्हारे प्रश्न भी शंका और शक में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे प्रश्न करो दिल खुश रहकर, मुस्कुराकर, प्रसन्नता में। कई बार मेरी जीजियां ऐसा प्रश्न कर लेती है, शंका में प्रश्न कर लेती है, क्यों आज तुम्हारी डीपी डली थी? वो कहते हैं ना कि वो ये मोबाइल जब से आया है ना तब से दुनिया के लोगों की हालत खराब करता हूँ। कैलाश पर बैठकर मैं आराधना में डूबा रहता हूँ, पर काशी मेरा घर है। जो यहाँ आता है जो कामना करता है उसको दे देता हूँ। ये जीव कामना करता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो ये कहाँ जाए? कहाँ? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, जो राम को भजते हैं, जो राम को चाहते हैं वो राम के द्वार जाते हैं, जो कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण को भजते हैं, वो कृष्ण के द्वार जा रहे हैं, जो नारायण को भजते हैं, नारायण के द्वार जा रहे हैं, जो मुझे भजते हैं वो मेरे कैलाश पर जा रहे हैं। ये काशी है। यहाँ जिस साधना का, तप का, यहाँ आने के बाद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, हजारों हजारों तप करने के बाद कोई काशी में अगर जाता है तो भगवान शंकर की निज भूमि है, निज भूमि। शिव तत्व की वहां प्राप्ति है। ये सब अपने अपने धाम को जाने, सब अपने धाम। और जो कामना कर कर आए हो वो तो मिलना है, जिस कामना से तुम पहुंचे हो वो तो प्राप्त होना। काशी में तुम आई हो पार्वती जी, यहाँ बैठी हो, इन जीवों को जाते हुए देख रही हो। काशी में जीव परमात्मा की शरणागति में चले जा। कोई ऐसा घर होगा, काशी में एक भवन ऐसा बना हुआ है जिस भवन में लोग अपना प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं। आप नेट पर सर्च करिएगा और कभी काशी में जाएं तो उसको देख कर आइए। लोग अपना घर छोड़कर काशी के उस भवन में जाकर रहते हैं, 1 महीना निवास करते हैं उस काशी के भवन में। 1 महीना भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, प्राण छूट जाएं 1 महीने के अंदर तो ठीक, नहीं तो वापिस अपने घर की ओर चलते हैं। प्राण छोड़ने के लिए लोग काशी में जाते हैं।
एक बहुत बड़ा भवन, छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कुटियां बनी हैं और बहुत सुंदर एक भवन बना है जिसमें लोग अपने प्राण छोड़ने के लिए काशी आते हैं, प्राण छोड़ो। फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया, मान लो कोई जीव काशी नहीं पहुंच पाता, काशी में नहीं गया, तो वो जीव काशी शरीर नहीं बन पाया, कोई योग नहीं बन पाया, कोई वैभव नहीं बन पाया। बड़ा शंकर कहते हैं, पार्वती जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां गंगा काशी स्वयं विराजमान होती है, वहां कथा श्रवण करने वाले को भी वही फल प्राप्त होगा, वही फल जो काशी में फल मिलता है वही शिव महापुराण की कथा में मिलता है। कुंभ का मेला आ रहा है, 13 जनवरी से चालू हो जाएगा, 25 फरवरी तक चलेगा। आप में से कई लोग कुंभ के मेले में दर्शन करने जाना चाहिए। सनातन धर्म की एक अलग शाख है कुंभ का मेला, महाकुंभ। शरीर अच्छा है, चल रहा है, तो महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयां दूं। आपका और हमारा मिलन काशी में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर ही कथा होगी। 10 से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी के तट पर पीपा पुल नंबर 1